श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का 10वां श्लोक है, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि हे प्रियतम, हम लोग आपको कल्पना में कैसे देखते थे कि आपके रूप माधुर्य को कल्पना में लाते थे। आप मोर मुकुट पहने हुए हैं, कानों में कुंडल पहने हुए हैं और होठों पर बांसुरी रखे हुए हैं, गले में बनमाला पहने हुए हैं और पीतांबर धारण किए हुए हैं। गोपियां कह रही हैं कि आपके माथे पर तिलक लगा हुआ है। इस तरह से गोपियां भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य की कल्पना करती थी, जो है मन में करती थी और सोचती थी कि भगवान हम लोगों के तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और उनके देखने में, अवलोकन करने में जो है प्रेम की बारिश हो रही है हम लोगों के ऊपर। जो है गोपियां ये सब कल्पना में कर रही हैं, कल्पना में कर रही हैं। और सच पूछिए तो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति यही है, जो है इसी को भगवान के रूप सौंदर्य को कल्पना में लाना जो है, और भगवान हम लोगों के तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, जो है प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसे करने यह जो है हमेशा मंगलदायक है, हमेशा मंगल को प्रदान करने वाला है जीवन में। गोपियां जो है मात्र इतना ही काम करती थी, इससे बढ़कर कुछ नहीं करती थी, जो है और कहती थी कि भगवान, देखती थी कल्पना में कि भगवान ग्वाल बालों के साथ जो है जंगलों में जा रहे हैं, गायों के पीछे पीछे और बंसी बजाते हुए जा रहे हैं। उनके चरणों को देखती थी कि चरण जो है बिना जूते चप्पल के हैं, जो है खाली पैर भगवान जो है गायों के पीछे जा रहे हैं। यह कल्पना करके गोपियां जो हैं विभोर हो जाती हैं। और भगवान जब ग्वाल बालों के साथ जो है जंगल से गायों को चरा कर लौटाते थे तो उनका धूल धूसरित शरीर की कल्पना करती थी, जो है उनके घुंघराले बालों पर जो है धूल भरे रहते थे, चेहरे पर धूल भरे रहते थे और भगवान बंसी बजाते हुए गायों को लेकर आते थे। यह कल्पना जो है गोपियां करती थी। गोपियां कह रही हैं कि ये तो हम लोग कल्पना में करते थे, लेकिन कल्पना में करते करते प्रियतम, अरे तुम तो सही रूप में, अपने वास्तविक रूप में आके हम लोगों के सामने खड़ा हो गया। और खड़ा हो करके जो है एकांत में जब मिलता था तो हम लोगों के साथ जो है प्रेम भरी बातें कर करके ठिठोली करता था जो है। और इसके बाद तुमने क्या किया, हम लोगों को नहीं मिलता था तो कल्पना में हम लोग तुम्हारे साथ आलिंगन करते थे, लेकिन अब हम लोगों के साथ जो मिल गया, जो है हम लोगों के साथ इस रास में सम्मिलित होकर तुम अदृश्य हो गए, जो है तो हम लोगों से यह विरह की वेदना बर्दाश्त नहीं हो रही है। गोपियां कह रही हैं भगवान कृष्ण को कि हे हम लोगों के परम प्रियतम, तुम बहुत ही कपटी हो, कपट करते हो हम लोगों के साथ। तुम हंसे ठिठोली करते हो, जब एकांत में मिलते हो तो बहुत बड़बड़ की बात बोलते हो, लेकिन अपनी बातों पर तुम खरा नहीं उतरता है।
कहता है कि हम तुम सबों से बहुत प्रेम करते हैं। तो यही तुम्हारा प्रेम हुआ कि तुम अदृश्य होकर जो है विरह की वेदना में हम लोगों को तड़पा रहे हो, और हम लोग जो है सारे अपने प्राणों को तुम में निछावर कर दिए हैं। जो है शरीर में न प्राण है न मन है, जो है हम लोग तो बेकारे जी रहे हैं। जो है इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं। जो है यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि वे गोपियां द्वापर में हुई थी, और द्वापर के अंत की बात है यह। जो है और राम जो हुए त्रेता में हुए थे, जो है त्रेता में हुए थे, और सती का अवतार जो है सतयुग में हुआ था, जब सती जो है अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर जो है जल कर जो है अपने शरीर को समाप्त कर दिए, और उनके अंग का टुकड़ा जहां जहां गिरा जो है भगवान शंकर के तांडव के चलते वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। आज 51 शक्तिपीठ कहा जाता है कि मेन शक्तिपीठ 51 है। जो है और उन शक्तिपीठों के पीछे आदमी दर्शन करने चलते हैं और कहते हैं कि हम बहुत धन्य हैं कि हम 51 शक्तिपीठ का दर्शन कर लिए। त्रेता में राम हुए थे। जो है राम जो है रामेश्वरम में शंकर जी का लिंग स्थापन करके जो है कहे कि जो इस पर गंगा जल चढ़ाएंगे उनका जो है मोक्ष हो जाएगा। जो है इसके बाद जो है बद्रीनाथ धाम हुआ, इसके बाद अनेक प्रकार के तीर्थ हैं। जो है जैसे प्रयागराज हुए, जो है अनेक गंगा नदी है। जो है ये जितने भी तीर्थ व्रतदान है, गोपियां जो है गोपियों की पहले की घटनाएं हैं, लेकिन गोपियां किसी भी शक्तिपीठ का दर्शन नहीं की, न रामेश्वरम की दर्शन की, न चारों धाम की यात्रा की, न गंगा में स्नान किया, न सरजू में ऐसा किसी भी तरह के पूजा पाठ में गोपियां भाग नहीं लगती थी। जो है किसी भी देवी देवता की पूजा गोपियां नहीं करती थी। जो है किसी से कोई मतलब नहीं था। जो है मतलब था तो केवल एवं केवल अपने परम प्रियतम भगवान कृष्ण से मतलब था। जो है यही भगवान की अनन्य भक्ति हुई। आज हम देखते हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति न करके जो है लोग तरह तरह के देवताओं के पीछे भागते रहते हैं, व्रत करते हैं। कथावाचक लोग कहते हैं कि यह करने से यह फल मिल जाएगा, एकादशी करने से इतना बड़ा फल मिलता है, पूर्णिमा करने से इतना बड़ा फल मिलता है, अमावस्या करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। जो है अनेक प्रकार के फल कथावाचक लोग बताते हैं, लेकिन कथावाचक लोग अनन्य भक्ति के बारे में नहीं बतलाते हैं कि अनन्य भक्ति में क्या ताकत है। जो है गोपियां जो है अनपढ़ थी, गंवार थी। जो है लेकिन भगवान की अनन्य भक्ता थी, जिसके चलते जो है भगवान जो है साक्षात प्रकट होकर के उनके साथ रास रचाए। जो है और यही नहीं, गोपियों के चलते जो है सृष्टि का नियम बदलना पड़ा। जो है सृष्टि का नियम बदल के जो है 6 महीने की एक रात बनाई गई। चंद्रमा को एकदम स्थिर होना पड़ा, सूर्य को एकदम स्थिर होना पड़ा। जो है सारे माने बसंत ऋतु का आगमन हो गया, पेड़ पौधे सब खिल उठे। जो है पौधों में तरह तरह के फूल खिल उठे। जो है मंद मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। जो है यह गोपियों का प्रभाव था। जो है जो गोपियां प्रकृति को की गति को रोक दी। जो है अपने प्रेम के बदौलत जो है क्या देवताओं की पूजा करके जो है तरह तरह के तीर्थों का दर्शन करके चारों धाम का मार्किंग करके कोई घमंड करता है कि मैं चारों धाम की मार्किंग कर लिया। जो है तो उसके लिए क्या प्रकृति की गति रुक सकती है? काल की गति रुक सकती है? असंभव है, असंभव। रुका तक केवल गोपियों के लिए रुका। जो है और क्यों रुका
कि गोपियां भगवान कृष्ण के अलावे जो संसार में किसी को नहीं जानती थी, न अपने पति को जानती थी, न अपने बेटा को जानती थी, न अपने सास ससुर को जानती थी, न भाई बंधु को जानती थी, न अपने गायों को जानती थी, न धन दौलत मान प्रतिष्ठा कोई से गोपियों को मतलब नहीं था। गोपियों को केवल एंड केवल भगवान कृष्ण से मतलब था। जो है भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ता गोपियां थी। और अनन्य भगवान बार बार गीता में भी कहते हैं कि अनन्य भक्ति से ही मैं मिलूंगा, दूसरा कोई भी यज्ञ तप व्रत दान करने से, कोई हजारों यज्ञ करके मर जाए, व्रत करके मर जाए, जो है राम राम कृष्ण कृष्ण मुंह से रट के मर जाए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं नहीं मिल सकता हूँ। मैं तो मिलूंगा तो केवल एंड केवल अनन्य भक्ति से ही मिलूंगा। ना हम वेदई न तपसा न दाने न चेजया, कहते हैं भगवान गीता के 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ना हम वेदई, कोई कितनों वेद पढ़ के मर जाए, कोई न तपसा, कोई कितनों तप व्रत करके मर जाए, कोई कितनों यज्ञ करके मर जाए, लेकिन मैं नहीं मिल सकता हूँ, मैं नहीं मिल सकता हूँ। वैसे आदमी जो इन देवी देवताओं की पूजा में संलग्न है, यज्ञ तप व्रत दान उपवास में लीन है, उनकी गति क्या होती है कि उनकी गति 84 लाख योनि होती है, और वे अंधकार, घोर अंधकार में जाते हैं जो है, और वे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते हैं जो है। इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भक्ति के अलावा मैं किसी चीज से नहीं मिल सकता हूँ। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त जोगिना। हे अर्जुन, मैं केवल अनन्य भक्ति से ही मिल सकता हूँ, जो केवल एंड केवल मुझको ही ध्यान में लाएगा, मुझको ही कल्पना में लाएगा, उस वही भगवान की अनन्य भक्ति हुई, उसी को मैं अर्जुन मिलूंगा। और ये अनन्य भक्ति कौन की? तो गोपियां की जो है। गोपियां क्या कोई शक्तिपीठ में गई, रामेश्वरम में गई, चारों धाम की यात्रा की, गोपियां गंगा स्नान किए, गोपियां जो है जप तप व्रत दान की, कुछ नहीं की। गोपियां जो है क्या वेद के ज्ञाता थी? गोपियां जो है अनपढ़ गंवार गोबर ठोकने वाली गोपियां थी जो है, लेकिन उनको भगवान साक्षात रूप में प्रकट हो गए, और भगवान उन पर इतने खुश हुए कि प्रकृति की, भगवान अपने पर्सनल पावर से, जोग माया की शक्ति से जो है प्रकृति की गति को रोक दिए जो है, 6 महीना की एक रात बना दिए जो है। और क्या किए भगवान? अंत में जो है गोपियों से हार मान गए, उनके प्रेम से हार मान गए, और प्रेम से हार मानकर कहते हैं भगवान कि गोपियां मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहते हैं, चरणों की धूली चाहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी गोपियों के चरणों की धूली चाहते हैं। सारे जितने भी ब्रह्मांड के बड़े बड़े देवता हैं, सब लोग गोपियों की चरणों की धूली चाहते हैं जो है। ये गोपियों की स्थिति है, इसमें कोई पैसा कौड़ी नहीं लगता है, तीर्थ विर्थ पर नहीं जाने की जरूरत पड़ता है, बस मन की कल्पना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वेद भी कहते हैं कि मन ही मनुष्य को भगवान से मिला देगा, और मन ही मनुष्य को 84 लाख योनि में लेकर चला जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज दिन वाइज सोमवार है तो ओम शिवाय नमः लोग लिखते हैं जो है, मंगल है तो हनुमान जी के बारे में लिखते हैं, बुध हो तो श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। इस प्रकार से अनेक देवताओं के बारे में लिखते हैं। दिन वाइज करते रहें, लेकिन यह जान ले कि उनको 84 लाख योनि में जाना है जो है। उनका मोक्ष, ऐसे लोगों का मोक्ष नहीं होता है जो, ऐसे लोगों का मोक्ष हुई नहीं करता है जो। और गोपियां जो है सर्वोच्च, भगवान के सर्वोच्च भाव में स्थित हैं जो है। सर्वोच्च भाव, इससे ऊंचा भाव कोई हो नहीं सकता है,
केवल मन में कल्पना में भगवान को लाना है, भगवान के रूप माधुर्य को लाना है। भगवान कल्पना करना है कि भगवान बंसी धारण किए हुए होठों पर हम लोगों के तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और देख रहे हैं, उन प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं। बस इतनी सी कल्पना करना है, यही भगवान की पूजा है, असली पूजा है। और इस चीज के इसके अलावे किसी भी देवी देवता के ऊपर नहीं ध्यान को ले जाना है। भगवान की अनन्य भक्ति तो यही है। चाहे आप ट्रेन में चलते रहिए ध्यान कीजिए, चाहे घर में बैठे हों, चाहे कहीं टहलते रहिए, चाहे फिरते रहिए, चाहे पैखाना पर बैठे हुए हैं, जो है इतना ध्यान करने में कुछ लगता है? किसी को कुछ नहीं लगता है। बस आज इतना ही। इसके बाद कल जो है ओम श्री राधे राधे राधे।